नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 15 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक एक महत्वपूर्ण ग्रह जो गुरुदेव हैं वो अस्त होने जा रहे हैं और उनका मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मेष राशि वालों को बताने जा रही हूँ कि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च पोजीशन में हैं इस वक्त, अपने ही नक्षत्र में हैं, लेकिन वो सूर्य के पास आ जाने से, सूर्य उन्हीं के साथ आ जाएंगे 15 जुलाई को, तो वो अस्त होने जा रहे हैं लगभग 28 दिन के लिए। तो आपकी राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब में आपकी राशि पर प्रभाव पड़ेगा, आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके धन पर, आपके परिवार पर, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन सब पर उसका क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेष राशि के बारे में। जहाँ 1 नंबर लिखा है ये मेष राशि है। तो कुंडली में कहीं भी 1 लिखा हो, उसके पास 7 चंद्रमा हो, तो वो आपकी मेष राशि है। अगर नहीं लिखा है चंद्रमा, केवल 1 लिखा है इस भाव में, तो आपका मेष लग्न है। तो ये जो राशिफल है ये मेष लग्न और मेष राशि वाले दोनों के लिए है। मेष राशि वाले लोग, मेष राशि का मतलब है ये अग्नि तत्व की राशि है, काल पुरुष की पहली राशि है, यहाँ से जीवन का आरंभ होता है। मतलब कुंडली, बच्चा पैदा कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो ये आरंभ है, जीवन की शुरुआत है। अग्नि तत्व है, मंगल की राशि है, और मंगल जो है साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, और थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं, सेनापति होते हैं। अब इनका जो चिन्ह है वो है भेड़। अब भेड़ आप देख रहे होगे कितनी प्यारी, कितनी इनोसेंट, कितनी सुंदर सी भोली भाली लगती है। तो ये भोले भाले लोग होते हैं, अगर जैसे इन्हें गुस्सा ना दिलाया जाए तो। अब आपने देखा होगा कि इनके सींग भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जब ये अपने शत्रु पर अटैक करते हैं तो सींगों से ही करते हैं, सींगों द्वारा ही लड़ते हैं। और इनका जो सिर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि ये पहला घर है, ये आपका सिर है, यहीं से आपकी राशि स्टार्ट है। तो इन लोगों का सिर मतलब दिमाग स्ट्रांग होता है, ये बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, डिसीजन क्विक ले लेते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है, गर्म तत्व की राशि है। और अगर वैसे तो ये किसी को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाते, भेड़ अपने आराम से घूमते रहते हैं, इनोसेंट है। लेकिन अगर कोई इनको परेशान करता है तो ये मतलब उसको वैसे नहीं मारते सींगों से, यानी कि दिमाग के द्वारा ही उस शत्रु का नाश करते हैं। तो ये तो हुआ इनका चिन्ह और इनकी राशि के गुण, धर्म और स्वभाव। वीर हैं, साहसी हैं, हिम्मत वाले हैं। अब क्या है कि अब गुरुदेव हो गए हैं इनके अस्त। गुरु बहुत दिन से बहुत अच्छे चल रहे थे। अब आप जानना चाहेंगे कि अस्त क्या होता है, गुरु अस्त क्यों हुए। तो मैं बताती हूँ कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके कर्क राशि में बहुत दिन से 2 जून से उच्च के चल रहे थे, और फिर ये परमोच्च स्थिति में है, और इस समय वो अपने पुष्य नक्षत्र में है तो शनि का नक्षत्र, लेकिन वो उसके देवता हैं, तो उनका भी अपना पूरा अधिकार है, देवता ही वो है उसके। बिल्कुल। तो उस नक्षत्र में ये चल रहे हैं, और बहुत समय से सबके लिए बहुत अच्छा, जो भी इनका डिपार्टमेंट है, भाग्य के दरवाजे खोल देते। किस किस के मालिक हैं, भाग्य के हैं, और धर्म के हैं, ज्ञान के हैं, और संतान के हैं, विवाह के हैं, एजुकेशन के हैं, विद्या बुद्धि के हैं, धन के हैं, कार्य क्षेत्र के हैं, मोक्ष के हैं, बार विरासत, इतने सारे चीजें, डिपार्टमेंट्स को संभाल के इतने सारी चीजों। अब वो होने जा रहे हैं अस्त। तो इतने सारे इन्होंने आपके लिए दरवाजे, पुष्य नक्षत्र में जब देवगुरु आए, तो पुष्य नक्षत्र क्या है, पोषण करने वाला, वृद्धि करने वाला, और ये दूरगामी लाभ के रास्ते खोलते हैं। और पुष्य नक्षत्र में नए जो कार्य हैं उनकी शुरुआत होती है, और ये समय बहुत अच्छा होता है नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए। लेकिन जब गुरुदेव उच्च की अवस्था में पुष्य नक्षत्र में अस्त हो गए हैं, तो अब उसके प्रभाव में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो वो अंतर क्या होगा, तो 15 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे इनके, जो हैं कर्क राशि में, मेष लग्न है, मेष राशि है, तो कर्क राशि कहाँ है इनके, चौथे भाव में। तो गुरु अस्त कहाँ हुए इनके, चौथे भाव में। सूर्य क्योंकि वहां आ गए हैं, ये कारण है। सूर्य तो आएंगे 16 को, लेकिन ये 15 को ही अस्त हो गए हैं, क्योंकि इनकी नजदीकियां बढ़ गई हैं सूर्य से। जब कोई ग्रह, जब गुरु ग्रह सूर्य से 11 डिग्री के अंदर आ जाते हैं, तो ये अस्त माने जाते हैं। तो अभी अस्त हो जाएंगे। अस्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे अब,
चौथा भाव किस चीज का है? माता, माता, भवन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, भूमि, हाँ। हमारी जायदाद, हमारे वाहन, हमारा मानसिक सुख। इसमें देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं अस्त होने में। अस्त इसलिए हुए कि राजा की जो चमक उनके पे पड़ी, तो वो अस्त का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां से कहीं चले गए हैं वो यहीं, लेकिन वो विजुअलिटी कम हो गई, अब हमें वो ग्रह दिखाई नहीं दे रहे हैं वहीं। अब अगर वो नहीं दिखाई दे रहे हैं ठीक से, यानी कि जो जो इनके कारकत्व हैं वो अब हम उनको ठीक से नहीं देख पा रहे हैं कुछ समय के लिए, 28 दिन के लिए। तो जब नहीं देख पाएंगे, अगर हमें सामने ठीक से पूरी तरह प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में थोड़ा अपनी स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए, देखभाल के, सोच समझ के तब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें सामने ठीक से दिख नहीं रहा है। अब मान लीजिए सामने से कोई बहुत तेज लाइट की गाड़ी आ रही है और हमारी आंखें चुंधिया गई हैं, तो हम क्या करेंगे? स्पीड थोड़ी बढ़ा लेंगे अपनी, हम थोड़ा संभलेंगे, देखेंगे कि भाई क्या है, अपने को बचाएंगे। तो इस समय क्या होगा कि जब देवगुरु बृहस्पति किस किस चीज के मालिक हैं? धर्म के, भाग्य के, और उच्च शिक्षा के, और लंबी यात्राओं के, एजुकेशन से संबंधित यात्राओं के, और मोक्ष के। 12वीं राशि, दूसरी 12वीं जो इनकी दूसरी राशि है, पहली तो 9 नंबर की राशि होती है, वो भाग्य में पड़ी है, और दूसरी इनके मोक्ष भाव में पड़ी है। तो अब ये क्या करेंगे कि 2 डिपार्टमेंट, धर्म, ज्ञान, बुद्धि, पिता और मोक्ष, आध्यात्म, ये किसका है? मोक्ष, खर्चे, अध्यात्म, उनको लेके ये अस्त हो गए। तो आपको इससे ही समझ में आ गया होगा कि अब आपके ज्ञान जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, सब कर रहे थे, अब आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसा हमें कुछ समझ, ज्ञान तो है अंदर में, पर ऐसा लगेगा कि है नहीं, अच्छा ठीक से मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मोक्ष की प्राप्ति, अध्यात्म, उसमें भी मतलब दिक्कत आएगी। तो गुरु जब यहाँ चौथे भाव में अस्त हुए, तो सबसे पहले तो यहाँ जिस भाव में है इसका फल देंगे अस्त का। क्या करेंगे वो कि ये घर माता का है, मातृभूमि का है, अपने मानसिक सुख का है, और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, गाड़ी कार का। तो जब ये यहाँ अस्त हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे कि भावनाओं, क्योंकि अब ये बहुत प्रसन्न चल रहे थे, उच्च के थे, अकेले थे यहाँ पे, तो ये बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे, तो मन इनका बहुत प्रसन्न था। लेकिन जब राजा साथ में आके बैठ जाए, तो है तो ये बहुत बड़ा राजयोग, गुरु और सूर्य साथ बैठ गए तो एक राजयोग बन गया, राजा और मंत्री एक साथ। तो राजयोग है, राजयोग का फल भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ये आके अस्तु के इन्होंने खत्म कर दिया। पर क्या होगा कि अब मन और दिमाग में एक द्वंद्व चलता रहेगा कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। मतलब जैसे पहले प्रसन्न था आपका मन, आप अकेले थे, देखो अकेला आदमी कहीं का भी अकेला मुखिया है, तो होलसेल पावर है ना उसके पास। बिल्कुल। अब राजा गुरु ज्ञानी है, ज्ञान है, गुरु है, लेकिन राजा के सामने तो हाँ, तो थोड़ा उनको, उनके मंत्री तो हैं, पर मंत्री से तो राजा बड़ा ही होता है ना, तो उनको थोड़ा सा डाउन भी होना पड़ेगा उनके सामने। तो क्या है कि यहाँ इनका मानसिक दबाव में महसूस करेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि मन जो है मेरा कुछ घुटन महसूस कर रहा है, जिस तरह से मैं खुल के पहले डिसीजन ले रहा था, काम कर रहा था, वैसे नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि क्या है, ये परिवार का है, तो परिवार से संबंधित जो फैसले लेंगे, घर का है ना अपने का, तो वहां ये लगेगा कि मैं फिर से सोचूं, अंदर तक सोचना पड़ेगा इनको, मतलब ज्ञान के लिए अंदर अच्छे से ठहर के झांकना पड़ेगा कि क्या ठीक हो रहा है, क्या हो गया, क्या होना चाहिए था, क्या करूं मैं आगे, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ताकि घर परिवार की स्थिति सही रहे। और अस्त होने से क्या हो सकता है कि माता की तबीयत भी खराब हो सकती है, या माता से आपके रिलेशन भी बिगड़ सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है ऐसे में, क्योंकि आपको ठीक से दिख नहीं रहा ना। जब हम कहीं किसी घर में हैं, वहां हमें ठीक से दिख नहीं रहा, तो हम तो कहीं भी टकरा सकते हैं ना, कुछ भी। तो यहाँ आपकी, तो अब आपको क्या करना चाहिए? जब यहाँ है आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा, आप अभी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी जो शुरुआत करने जा रहे थे, कोई नया, मतलब जो हो गई है वो तो हो गई है ठीक समय पर अब अस्त में कोई नई शुरुआत करने के लिए, जब अस्त देवगुरु हैं, तो नहीं करनी चाहिए। थोड़े दिन के लिए आपको अपने कार्यों को स्थगित करना है, हाँ, थोड़ा रोकना चाहिए। और अगर आप फिर भी कोई ऐसा है कि जरूरी करना ही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए?
क्योंकि ठीक से दिखाई नहीं दे रहा ना। तो अब आपको यहाँ से संबंधित अगर आप जमीन खरीदो तो पूरे डॉक्यूमेंट ठीक से देखने चाहिए अच्छे से, और दूसरों की, बड़ों की भी सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक अपने से बड़ों का थोड़ा देख ले वहां पे। तो फिर बहुत ही सोच समझ के आपको यहाँ डिसीजन लेने हैं। माता से भी सोच समझ के व्यवहार करना है इस वक्त, माता की सेहत का भी ध्यान रखना है इस वक्त। अब ये तो मैंने बताया यहाँ चतुर्थ भाव में गुरु अस्त हुए तो क्या करेंगे। राजयोग, राजयोग बना है इनका, क्योंकि गुरु हंस नाम का राजयोग बनाया है और सूर्य साथ में। तो आपको हाट बाट में किसी तरह का वैसे कोई डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई नई शुरुआत कर रहे हाँ, हैं या क्योंकि भूमि पुष्य भवन से नक्षत्र नई संबंधित। शुरुआत का है, तो अभी आप थोड़ा सा उसको रोक दें, या लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो वहां थोड़ा सा सोच समझ लें, अभी थोड़ा धैर्य रखें, ये मतलब है। अब इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ती है वो पड़ेगी अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव है गुप्त रहस्यों का, गुप्त ज्ञान का, गुप्त विद्या का, और वो एक समुद्र का, मतलब जमीन से बहुत नीचे गहराई का, जहां हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा, पाताल का तो पता ही कुछ नहीं है क्या है। तो वहां पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा वहां से संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं उनमें बस वही ध्यान रखना है, या वहां से संबंधित जुड़े रिश्तों में वही ध्यान रखना है कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब यहाँ क्या है, ये घर जो है टैक्सेस का भी है, ये ईडी की रेट भी डलवा देता है यहाँ। इस समय आपको इस भाव से संबंधित अचानक परिवर्तन का, यानी कि आप अचानक कुछ, आपके जीवन में इतना बड़ा चेंज आ सकता है जो आपने ना सोचा हो, क्योंकि अचानक के घर पर दृष्टि है ना, वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत लाभ वाला, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में की दिशा ही बदल दे, चेंज भी करवा सकता है। तो आपको यहाँ अपने कागज वागज, प्रॉपर्टी के, जमीन के, इनकम टैक्स वगैरह पूरा ध्यान से सब फाइल वाइल बिल्कुल ठीक कंप्लीट रखनी है इस समय पे, क्योंकि पता नहीं किस समय गुरु के अस्त होने की वजह से जो काम आपके बिल्कुल आराम से चल रहे थे उनमें कुछ अड़चन आ जाए, अड़चन आने का आ सकती है अचानक से। अब गुरु किसके मालिक हैं? भाग्य के। तो भाग्य और धर्म का, क्योंकि अब जो पहले आपके कार्य जो हो रहे थे बढ़िया भाग्य से, अब जबकि क्योंकि वो अस्त हो गए हैं, तो अब भाग्य आपका उतना ज्यादा साथ जैसा अब तक दे रहा था उसमें भी थोड़ी बाधा आएगी, क्योंकि देवगुरु आपके ज्ञान पे जो है एक आवरण सा आ गया है ना, वो अस्त हो गए हैं। अस्त मतलब हमारा ज्ञान अस्त हो गया है। तो हमें जो चीज पहले बिल्कुल साफ दिख रही थी, हमें अपने रास्ते कि कहाँ हमें उच्च एजुकेशन लेनी है, कहाँ जाना है, कहाँ कौन से विदेश की यात्रा करनी है, उसके लिए वो थोड़ी धुंधली सी पड़ जाएगी। तो वो क्लियर होने तक आप थोड़ा धैर्य बरतें यहाँ पे, और अपने पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और पिता से मनमुटाव ना हो जाए, क्योंकि वो सूर्य जैसे गर्म ग्रह के साथ भी तो बैठे हैं ना। तो पिता से, और आपकी राशि भी थोड़ी गुस्से वाली है, अग्रेसिव है, जल्दबाजी है। तो बस मेष राशि वालों को जल्दबाजी से बचना है, गुस्से से बचना है, जल्दबाजी में आवेश में आके, आवेग में आके कोई नया काम फटाफट शुरू कर दिया कि भाई अब मैं ये कर लूं, पूरी पहले तह तक जाए, और हो सके तो इस इतने दिन थोड़ा सा आप पेशेंस रख लें, फिर उसके बाद कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नई शुरुआत के लिए, नई इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय अभी आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। तो पिता से संबंध सुधारें। धर्म में आपके थोड़ा, मतलब जैसे आप आध्यात्मिक थे, धार्मिक थे, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा मन में ऐसी लगेगा, ज्ञान, ये ज्ञान का है ना एक तरह से, ज्ञान के आपको ये महसूस होगा कि मुझे जितना मैं सोचता हूँ उतना ज्ञान है नहीं। ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है कि ज्ञान कमी नहीं, लेकिन इस समय ऐसा लगेगा। अब इनकी जो सीधी सप्तम दृष्टि जारी है वो जारी है मकर राशि, कार्य क्षेत्र, और ये राशि किसकी है? शनिदेव की। ये राशि कर्म की है, कार्य क्षेत्र की है, तो कर्म में ही पड़ रही है इनकी राशि। और शनि क्या कहते हैं? शनि यही कहते हैं कि धैर्य रखो, डिसिप्लिन रखो, और सोच समझ के आगे कदम उठाओ, और जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करो। शनि क्या है? जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी, और एक दायरे में, दायरे मतलब अनैतिक कार्य से आगे मत बढ़ने की कोशिश करो। आपके लिए एक दायरा वो फिक्स कर देते हैं कि आपको नैतिकतापूर्ण कार्यों से ही आगे बढ़ना है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको क्या ध्यान रखना है?
शनिदेव के इन गुणों का। हम्म, आप उसमें सूर्य और गुरु की दृष्टि है, सूर्य की सप्तम दृष्टि है, सूर्य यहाँ के हाँ। कारक होते हैं और गुरु भी कारक है। हम्म, तो ये आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगी खूब अच्छे से, कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्य भी तो साथ बैठे हैं ना, राजा भी तो, राजा ने उनकी शक्ति को अपने अंदर ले लिया है। पर कमी यहाँ कार्य क्षेत्र में कुछ नहीं आएगी, बढ़ेगा। लेकिन कोई नया काम स्टार्ट ना करें, नई जॉब ना करें, कोई स्विच ना करें जॉब से, कोई मतलब काम को चेंज अब इस वक्त ना इस करें, वक्त ना करें, इस 1 महीने के इसमें अंदर। कोई नई शुरुआत ना करें। वैसे ये बहुत बढ़िया है आपके लिए, बस आपको क्या वही रखना है कि आपको धैर्य और थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल बना के और नैतिकता के दायरे में ही कार्य क्षेत्र में काम करना है। उच्च अधिकारियों का सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु और सूर्य, गुरु भले ही अस्त हो लेकिन सूर्य की दृष्टि वहां है, तो उच्च अधिकारियों का मान सम्मान में भी आपकी कोई कमी नहीं है, वृद्धि होगी। हंसराज नाम का राजयोग बना हुआ है। पर आपको ध्यान इसलिए भी रखना है कि मेष राशि वालों पे शनि की 7.5 भी शुरू है। अब शुरू हो चुके, शनि के 12वें भाव में है। तो 2 जून से देवगुरु बृहस्पति इनको बहुत मतलब एक तरह से अलग ही हल्कापन फील करा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि वो अस्त हो गए हैं, तो आपको इस समय आपकी सावधानी बरतने की जरूरत है। अब ये जो है, इनकी जो कौन सी दृष्टि पड़ेगी यहाँ? नवी दृष्टि पड़ेगी। यहाँ 5वीं हो गई, यहाँ 7वीं हो गई, ये 9वीं हो गई। 3 दृष्टियां होती है ना देवगुरु बृहस्पति के पास। तो 9वीं दृष्टि ज्ञान की होती है, और ये जगह क्या है? 12वां घर मोक्ष का, और आपके एकांत का, और आपके मतलब खर्चों का, विदेश यात्राओं का, और आपके आत्मचिंतन का। जेल का भी है, कारागार का भी है, झगड़े झपड़ों का भी है, बहुत बहुत सारी चीजों का है इधर। तो और वहां पे शनि बैठे हैं। अब क्योंकि देवगुरु हो गए अस्त, तो शनि जो है हो गए मजबूत थोड़े। और शनि ये पिछले जन्मों के, यहाँ पे जब शनि आते हैं तो पिछले जो आपने कर्म करे हैं अच्छे या बुरे, उनका फल भी देते हैं। अब क्या पता नहीं, शनि देव तो कड़क ग्रह हैं, कैसा फल दे दें। तो इस समय आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के, नए लोगों से भी आपको मिलना है, नए नए कॉन्टेक्ट पे साइन ना करें, नए लोगों से मिलते समय भी आप सतर्क रहें, मतलब नए लोगों के चंगुल में कुछ फंसना नहीं है, नए कामों में ना फंसे इसमें। अब यहाँ पे देवगुरु जो है खर्चे करवाएंगे आपके, यात्राओं से संबंधित। पर वहां अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यात्राओं पे जबरदस्ती इस समय ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको ना ठीक से देवगुरु ज्ञान आपका धुंधला पड़ रहा है ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यात्रा करनी ठीक है कि नहीं है, या कैसे करनी है, या वहां रास्ते में कोई किसी चीज की दिक्कत ना हो जाए, कागज वागज आपके पूरे ना हो जाने के लिए, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या आप विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, इस समय आप धैर्य से काम लें। शनि बैठे ना वहां, आपको क्योंकि ये फालतू में खर्चे करवा देंगे। अब देवगुरु पहले तो बढ़िया करवा रहे थे आपकी सब मनोकामना, और बाद में भी करवाएंगे। अभी तो अक्टूबर तक है, 31 अक्टूबर तक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके कामों में कोई दिक्कत है। अब क्या कर रहे हैं कि देवगुरु देने से मना नहीं कर रहे, देंगे, पर वो कह रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए संतोष कर लो, थोड़ा धैर्य बरत लो। तो अब आपको अपने थोड़े खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और यात्रा वगैरह पे जो खर्चे आप करने जा रहे थे उनको थोड़ा अभी संयम से टाल दें तो ज्यादा सही रहेगा थोड़े दिन के लिए। और आप आत्मचिंतन करेंगे, सोचेंगे, और सब इन चीजों पे जितना गहराई से सोचेंगे तो वो ठीक रहेगा। आपके खर्चे कहाँ हो सकते हैं इस समय? क्यों? खर्च का भाव है, माता को लेके खर्चे हो सकते हैं, माता के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, बच्चों के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि देवगुरु जो है बच्चों के भी कारक हैं। पंचम भाव में, क्योंकि पंचम के तो गुरु कारक है, पंचम भाव में वैसे भी क्योंकि शुक्र भी है और केतु भी है, तो शुक्र क्या है? वो तो भोग विलास के हैं, और केतु क्या है? वैराग्य के, डिटैचमेंट के। अब देखो, एक तरफ तो भोग का मालिक बैठा है, दूसरी तरफ डिटैचमेंट का, तो रिलेशन का भाव है, प्यार मोहब्बत का भाव है, तो स्थिति कैसी हो जाएगी? वो असमंजस। शुक्र कह रहे हैं कि रिलेशन जोड़ो, और केतु कह रहे हैं कि छोड़ो, तो स्थिति गड़बड़ है ना। तो इस ये भी फिर यही इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि थोड़ा धैर्य बरतो। बच्चों की, अब जो भी है, बच्चों की तरफ से आपको मनमुटाव ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि आप जैसा मन इस समय आपका बढ़िया चल रहा था, कर्क राशि में अस्त हुए है ना ये, तो मन भावना की राशि थी, तो अब आपको भावनाओं को दबाव में महसूस करेंगे, अपने खुल के आप अपनी भावनाओं से काम नहीं कर पाएंगे। जैसा होता है ना कि कोई गुरु है लेकिन वो अपने
ऐसी जगह पे बैठा है या इस तरह से बैठा है कि वो बेचारा खुल के बोल नहीं पा रहा। अब सोचो कितना भी समझदार आदमी हो, अगर उसके सामने आके कोई बड़ा आदमी बैठ जाए, कोई मंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, तो उसके ज्ञान को कौन पूछ रहा है नहीं। हालांकि उनका ज्ञान तो ज्ञान ही है, राजा भी उनका सम्मान करते हैं और एक राजयोग है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो जहाँ भी सूर्य साथ है तो सूर्य तो बढ़िया करेंगे ही ना वहां पे, उसके कारक हैं घर के। लेकिन सूर्य क्या है, वो भी गर्म ग्रह है, तो गुरु तो हो गए अस्त और सूर्य बैठ के चौथे भाव में, तो रिश्तों में गर्मी ला देंगे। गर्म गर्म ग्रह है ना, और सूर्य क्या है, अहंकार है। अब वो क्या करेंगे, अहंकार ईगो के चक्कर में वो अपनी माता से रिलेशन खराब कर सकते हैं, अपने बच्चों से रिलेशन खराब कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से, क्योंकि वैवाहिक जीवन का सुख भी कौन देते हैं, गुरु। अब ज्ञान तो रहेगा कम और अहंकार हो जाएगा ज्यादा, तो हर रिश्तों में क्या होगा कि ज्ञान से तो आप कम काम लेंगे, धर्म से कम काम लेंगे, और ईगो आपका ज्यादा हावी हो सकता है। तो ऐसे समय पे नए बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस पार्टनर से भी सही आपको रिलेशन रखने पड़ेंगे, अपने वाइफ से या पति से भी अपने रिलेशन, ईगो ना आने दें। अगर आप ईगो के चक्कर में आ गए इस समय तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। मेष राशि वालों के लिए यही है कि अपने ईगो को कंट्रोल करें। तो दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखना है आपको, है ना, बच्चों को भी संभाल कर रखना है, धन के भी ये कारक हैं, इन्वेस्टमेंट के भी गुरु कारक हैं, और पुष्य नक्षत्र में, इतने बढ़िया नक्षत्र में है, तो धन बढ़ाएंगे आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस वही की सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, और परिवार में, परिवार के लोगों बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि ईगो ज्यादा आ गया और ज्ञान गया दब। तो ईगो की वजह से आप परिवार के किसी बुजुर्ग के साथ गलत बोल सकते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ गलत इस्तेमाल। इस 28 दिन में आपको अपने ईगो को और जल्दबाजी को, क्योंकि मंगल की राशि वाले क्या होते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं और गुस्से में, क्योंकि ये मैंने बताया ना अग्नि तत्व की राशि है, तो आपको अपने गुस्से पे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी भावनाओं के विपरीत परिवार के लोग बोल रहे हैं, कुछ होगा ही ऐसा, पर आपको अपने ईगो पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। और आचार्य जी, स्वास्थ्य संबंधी क्या सावधानियां बरतनी होंगी? स्वास्थ्य, क्योंकि देखो देवगुरु कहाँ अस्त हुए हैं, इनके चौथे भाव में, ये छाती का भाव है, चेस्ट का भाव है, तो अब क्या हो सकता है, हृदय का भाव है, तो आपको छाती से संबंधित कोई प्रॉब्लम होने की संभावना है। अगर आप पहले से कोई, मतलब थोड़ी उम्र आपकी ज्यादा है, तक पहले से ऐसा है, चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो अब स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। आपको एंजाइटी हो सकती है, कफ की समस्या हो सकती है, और छाती से रिलेटेड कुछ भी समस्या आपको हो सकती है। तो इस तरह ये था मेष राशि वालों का गुरु के अस्त होने का। गुरु के अस्त होने के समय ये सावधानियां तो रखनी ही है, लेकिन साथ में कोई उपाय? हाँ बिल्कुल, अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगी कि विष्णु भगवान का जितना आप ध्यान करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, गजेंद्र मोक्ष पढ़ सकते हैं, और मतलब ये जो सुंदरकांड वगैरह है ना, जब आप सुंदरकांड का, इनके लिए तो मेष राशि है, इनके लिए तो राम भगवान से बढ़ के कुछ है नहीं, हनुमान जी से बढ़ के, आप हनुमान जी की, राम जी की शरण में आ सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी की आरती गा लो, सुंदरकांड का थोड़ा पूरा ना हो 1 दिन में, 2 दिन में पूरा कर लो, 3 दिन में पूरा कर लो, सुंदरकांड पढ़ लो। तो जो भी ये विघ्न बाधाएं हैं, सुंदरकांड के घर में शांति बनाए रखेगा, आपके मन में जो द्वंद चलेगा ना इस वक्त, उस द्वंद से ही बचाए रखेगा। क्योंकि अब जो है दूसरे ग्रह भी तो सपोर्ट नहीं कर रहे ना तो इस समय अब शनि सपोर्ट उतना कर रहे, ज्ञान की तो कमी होगी, और राहु भी 11वें भाव में है, केतु पंचम में, तो राहु 11, तो ये राहु जो है ये भी बहुत एक भूख बढ़ा देते हैं, जल्दबाजी देते हैं, इसकी इच्छा अभिलाषाओं को जल्दी पूरा करो, ये काम है जल्दी कर लो, फटाफट हो जाए, ऐसी जल्दबाजी रहेगी मन में। और राहु टेक्नोलॉजी के भी हैं, ज्ञान के विस्तार के, तो उसमें भी चेंज आ सकता है कुछ। तो ये समय जो है, क्योंकि बहुत चेंज बता रहा है, शुक्र केतु भी चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ सामंजस्य नहीं बैठ रहा, राहु भी आपके लाभ भाव में बैठ के वैसे अच्छा है लाभ के, लेकिन वो जल्दबाजी देता है, भूख है कि सारी इच्छाएं पूरी कर लो, जल्दी कर लो, टाइम कम है अभी कर लो, वो पेशेंस नहीं रखता, तो आपको पेशेंस रखने की पेशेंस से काम करना पड़ेगा। तो बस मेरा मेष राशि वालों के लिए यही संदेश है कि वो अपने ईगो को अगर कंट्रोल कर लेंगे, धैर्य से रहेंगे, और थोड़ा सा चीजों को ध्यान के सोच समझ के परख के आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए ये गुरु का जो अस्त हुए हैं, तो वो आपके लिए अच्छा ही बन के निकलेगा। क्योंकि गुरु क्या है कि वो देर, इस समय लेट जरूर हो सकते हैं, डिले कर रहे हैं, लेकिन देंगे जरूर जो देने बैठे।
अगर आप थोड़ा पेशेंस रख लेंगे तो आपको गुरु उच्च के होके आपके में इतना बढ़िया राजयोग बना के आपको सब कुछ देंगे। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ मेष राशि वालों को आपको नमस्कार। नमस्कार।